घनी खमा राम राम। मैं आपका निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंडीशनल सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हुए हम इफ़ और इन केस का डिफरेंस देखा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर सपोज इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और सपोज को बताने के लिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बताना चाहूँगा। हमने कंडीशन दो टाइप की पढ़ी थी। पहली थी हाइपोथेटिकल। पहली कंडीशन क्या थी बेटा? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल जो कंडीशंस होती हैं इनका सिंपल सा मतलब होता है कि वे कंडीशंस यानी वे इमेजिनेशंस जिन्हें हम सोच पाएँ, यानी ऐसी कल्पना जिन्हें हम सोच पाएँ और जो पॉसिबल हो। यानी ये वो इमेजिनेशन होती है, ये वो इमेजिनेशंस होती हैं जो क्या हो, जो पॉसिबल हो। सिंपल सी बात है। इसके साथ आती है इमेजिनेशनल, एक मिनट, इमेजिनेशनल, हाँ, इमेजिनेशनल कंडीशंस। मैं एक्चुअली ये कंडीशंस के बारे में बता रहा हूँ कि कंडीशन आती है, ये भी क्या है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो इस टाइप से दो कंडीशन आपको देखने को मिलती है। पहला जिसमें हम जानते हैं, जिसको किस नाम से, शायद हाँ, इसके लिए कौन सा बेटर रहेगा? आई थिंक ग्रीन बेटर रहेगा। नहीं यार, कुछ भी नहीं दिख रहा। जो कि चलो कोई ना, हमें हाईलाइट की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको। ये जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है इसको हमने देखा, इसका मीनिंग होता है कि वे कंडीशंस, वे इमेजिनेशंस, वे कल्पनाएं जो पॉसिबल हो। और एग्जांपल दूं तो, अगर मेरा भाई यहाँ होता तो वो तुम्हें पीट देता। ये तो है हाइपोथेटिकल। हो सकता है आपका भाई हो और वो यहाँ हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी है। इमेजिनेशन कंडीशन की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ऋतिक रोशन होता तो ये शायद पॉसिबल नहीं है कि मैं ऋतिक रोशन हूँ। या फिर मैं कहना चाहूँ अगर मैं ऐश्वर्या राय होती, तो ये तो एकदम मूर्खता जैसी बातें हैं। ये क्या है? इमेजिनेशनल कंडीशन होती हैं। ये दो टाइप की कंडीशन होती हैं, हम पढ़ते हैं। अब बात आती है कि सपोज के साथ हम क्या यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि जो सपोज होता है उसके साथ हमेशा आपको क्या देखने को मिलती है? हाइपोथेटिकल कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, हाइपोथेटिकल कंडीशन। ओके, अब हम चलते हैं कि कंडीशन क्या, कंडीशन के आपने रूल देखे थे। इसके बाद कुछ टेंस आता है, यानी कुछ कंडीशन आती है, फिर उसका रिजल्ट आता है। और इसके अगर टेंसेज में हम अगर इनके कंडीशन और रिजल्ट में इनके टेंस की बात करें तो यहाँ पे आता है प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और पास्ट का परफेक्ट। यानी ये तीन टाइप के, यानी इसकी हम बात करें तो या तो वर्ब की या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, ये लग सकते हैं, ये सीक्वेंस हो सकता है। इसकी बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। इसकी बात करें तो आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल सकती है। ये सीक्वेंस रहता है वर्ब की, तो हम इनकी पहचान करें तो। अब बात करते हैं रिजल्ट। इन तीनों ही में हम क्या करते हैं? रिजल्ट बताते वक्त हमने कहा था हम मूड बताने की कोशिश करते हैं, और मूड बताने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ में लेते हैं। अब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हम आपने पढ़ा होगा, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, ये सारे क्या हैं? ये सारे मॉडल्स हैं, हम पढ़ते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल आए तो क्या करते हैं हम? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ शैल भी आ सकता है। पास्ट सिंपल आए तो ये ही विल वुड में बदल जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और पास्ट परफेक्ट आता है तो वुड का वुड रहता है सीधा सा, हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सीक्वेंस रहता है कंडीशन को बताने का। अब बात करते हैं सपोज की। कंडीशनल सेंटेंस हमने इसी हिस्से में हमने कंडीशनल सेंटेंस को बड़े ही ब्रीफ में समझ लिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो था सपोज क्या होता है सर। अभी हम हमने बेस तैयार कर लिया है, अब हम सपोज के बारे में बात करते हैं। अब जो सपोज होता है, मैं आपको एक
सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, आप देखना उस सेंटेंस में क्या देखने को मिलता है आपको कि सपोज यू wake up late, what will you do। मैंने लिखा सपोज यू वेक अप लेट व्हाट विल यू डू, यानी सपोज एक्चुअल में क्या करता है बेटा, इफ़ को रिप्लेस कर सकता है, इफ़ को रिप्लेस कर सकता है, सिंपल सी कहानी है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंडीशन में आता है और इफ़ दोनों तरह के कंडीशन में आ सकता है, यानी इफ़ सपोज एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, सपोज इफ़ को कर ही कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं, सपोज का यूज़ हमने समझ लिया। सपोज के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो यहाँ पे हमने देखा विल के साथ हमने टेंस बनाने की कोशिश की, अपना सेंटेंस बनाने की कोशिश की विल के साथ। अब एक मैं आपको जो एरर हम करते हैं वो क्या है, सपोज इफ ही कम्स लेट विल यू स्कोल्ड हिम। अब देखिए वैसे तो इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अब जब ध्यान से हम देखें, ग्रामर की बात करें, तो हमारे समझ में आता है कि सपोज और इफ़ दोनों का मतलब तो एक ही था। अभी हमने देखा कि सपोज इफ़ को रिप्लेस कर सकता है, यानी इफ़ की जगह हम सपोज का यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज और इफ़ को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कभी मत करना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी हम अगर देखना चाहें तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, सपोज और इफ़ एक साथ नहीं आ सकते। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करके सपोज लिख के और ये सेंटेंस बना देंगे, सपोज ही कम्स, यहाँ पे एस भी लिखा क्योंकि प्रेजेंट का सिंपल है। सपोज ही कम्स लेट विल यू स्कोल्ड हिम। तो दोस्तों यहाँ पे अपना पूरा सपोज का अपने जो भी टेंसेस थे, जो भी सेंटेंस थे हमने देखे, जो एरर हमारे सामने आती है उस स्पॉट करने के लिए वो भी हमने स्पॉट की। अभी हमें क्या मिल सकता है, मैं कुछ सेंटेंस आपको बता सकता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं। कोई एरर है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, सर यहाँ पे कौन सी एरर थी। तो जस्ट अभी मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। पहला है सपोज योर लेग X, what will you do। यानी एक्स का मतलब होता है दर्द करना। सपोज आपके लेग दर्द करते हैं तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसमें आपको एरर स्पॉट करके बताना है कि एरर कौन सी जगह कहाँ कैसे हैं। दूसरा, सपोज शी विल क्रॉस द जेब्रा लाइन। सपोज शी विल क्रॉस द जेब्रा लाइन, ये बड़ा क्रॉस लिखा है। सपोज जेब्रा लाइन विल सी पे द फाइन। अब सिंपल सी बात करें, हमने कहा कि ये दोनों सेंटेंस आपको मेरे को कमेंट करके बताना है अभी कि इनका आंसर क्या है, यानी इनमें एरर है या नहीं है, एरर है तो कहाँ है, क्या है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आपके लिए होमवर्क। थैंक यू सो मच दोस्तों।